Hi, hello, how are you all? So, thank you so much for watching Mostly Artistic, and this is Pratha. Welcome back to another Wednesday video. So, टाइटल से पता चल गया होगा आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है. करेक्ट, इट्स एलियन कल्चर. व्हाट इज एलियन कल्चर? एनी गेसेस? Okay, alien culture is something that living in our own country, the place where we are living, not following उनका culture and following some foreign countries का culture is alien culture. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में रह के इंडिया के ट्रेडिशंस, उनके कल्चर को फॉलो ना करते हुए किसी नॉन इंडियन या किसी फॉरेन कंट्री का ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करना इज एलियन कल्चर. सो टू कम ऑन अ पॉइंट वेयर एलियन कल्चर इज गुड और बैड, इट वुड बी एन एंडलेस डिबेट वाला टॉपिक, एंड आई बिलीव वी आर नॉट सेटिंग योर फॉर दैट. वी आर जस्ट सेटिंग फॉर अवेयरनेस कि क्या हमें वो फॉलो करना चाहिए या नहीं, और वो भी किस हद तक फॉलो करना चाहिए. वॉट डू अ गेस्ट मीन टू अवर इंडियन? अतिथि देवो भव. करेक्ट, अतिथि देवो भव मतलब गेस्ट हमारे भगवान होते, जब हमारे घर पे आते हम उनको चाय नाश्ता ऑफर करते. बट अभी जब मेरा ये FYJC ख़त्म हुआ तो मैं बहुत सारी जगह पे घूमी थी, और फिर ना वो बहुत काम था अभी बीच में, तो and I'm having some personal works also. So I was roaming on a lot of places. और किसी के घर पे जाते हैं तो ना we personally what do we ask to a guest? चाय नाश्ता लेंगे, और कभी कभी तो उनको बिना पूछे भी ऑफर देम बिकॉज वी रिस्पेक्ट. चाय नाश्ता से कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, मिल्क शेक यहाँ तक आ गई. ये तो सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है चाय नाश्ता. ऐसे तो कितनी सारी चीज़ों में ये सब चेंजेस हुए. बात ये नहीं कि पापा चाय को कोल्ड ड्रिंक ने रिप्लेस क्यों किया. बात ये है कि क्या एलियन कल्चर सच में हमारे लिए हेल्पफुल है. एलियन कल्चर के ना बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं. आपके सामने मैं बैठी हूँ, ऐसा सिर्फ वीडियो, सिर्फ फ़ोन लेके और बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ. काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा, काफ़ी कुछ देखा होगा, काफ़ी कुछ उस पर रिसर्च किया होगा, तब जाके बैठी हूँ. तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है, at some times alien culture is very good, and at times alien culture should be awarded till certain extent. क्यों क्यों राइट? एलियन कल्चर अच्छा है बिकॉज वी एक्सप्लोर अ लॉट मोर थिंग्स, और हमें हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों का एक सब्सटीट्यूट पता चलता है कि ओ, इसके बदले अगर ये किया तो it can work at times, not always, at times. Taking the example and taking it again in the same path, हम चाय नाश्ता ऑफर करते हमारे गेस्ट को. पहले करते थे, लेट मी यूज द वर्ड थे. नाउ वी ऑफर देम कोल्ड ड्रिंक्स, नॉट ऑल ऑफ अस बट अ फ्यू, yes, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल वी ऑफर. नाउ लेट मी आस्क यू, कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब क्या हमारे हेल्थ के लिए सच में अच्छे? Many of you will say no, and the one who love cold drink like anything will say yes because उनको छोड़ना नहीं. सीधी बात है, कोल्ड ड्रिंक और वो सब ना अपनी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है. स्पेसिफिकली जिसमें वो गैस होता है, जिसमें हम बॉटल खोलते करके एक साउंड आता है, और दोस्त तो ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज वो अंदर जाके अपने इंटेस्टाइन को जिस हद तक ख़राब करते. अगर आप उसके विजुअल्स को देख लो ना, आई स्वेयर तुम उसको पीना तो छोड़ो, देखना भी नहीं चाहोगे. मैंने पहले ही बोला, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठी हूँ. आई हैव डन अ लॉट रिसर्च फॉर दिस वीडियो बिकॉज आई नो जो मैं बोलने वाली हो सकते हो आगे जाके कोई उसको फॉलो करे, मेरी बात को याद रखे, तो उसकी लाइफ को गलत इम्पैक्ट हो इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट. अगर आप उस विजुअल्स को देख लो कि वो अपने बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करता है, यू विल फॉरगेट व्हाट इज़ कोल्ड ड्रिंक. और हम ऐसे हमारे गेस्ट को ऑफ़र करते हैं. कोविड में बहुत चला था, जिंजर, आदू, इन सब में बहुत इम्यूनिटी है. उसकी चाय पियो, उसके काढ़े पियो, सब ने इतना पिया. मुझे लगता है आदू तो मतलब हमारे जिंजर तो हमने हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कोविड में यूज़ की. क्यों? तब भी अपना कोल्ड ड्रिंक कहाँ गया था? तभी हमारा कोल्ड ड्रिंक कहाँ था? उसमें इम्यूनिटी नहीं है, तो हम फिर उसको कंज्यूम क्यों करते हैं? एलियन कल्चर टू शो स्टैंडर्ड,
टू शो क्लास एंड टू शो ऑफ कि या वी आर बिग पीपल, ये छाए हुए हैं या इंडियन थोड़ी ना. दैट इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग. व्हाई आई एम सेइंग दिस? हम हमारे खुद की हेल्थ को इंजर कर रहे हैं, दूसरों की हेल्थ को भी इंजर कर रहे हैं, और हमको लगता है इंडियन कल्चर फॉलो करने से हम छोटे हो जाएंगे. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कितनी सारी चीज़ों में. पहले जब घर पे यू नो फैमिली मील्स होते थे ना, फैमिली इन द सेंस हम घर में जो एक साथ रहते हैं वो नहीं, हमारी पूरी एंटायर फैमिली मे बी अराउंड 10 अराउंड 15 है, जिसका जिसका अराउंड यू नो 20-50 बड़ी फैमिली हो सकती है किसी की. सब साथ में मिलके बैठ के यू नो घर पे खाना बनता था, इतना अच्छे से बनता था, साथ में बैठ के खाते थे. अब ये सिस्टम क्या गया बूफे का. आई नो एट टाइम्स वी नीड टू चेंज, एट टाइम्स वी नीड टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, बट हमें देखना है क्यों न्यू थिंग्स हमारे लिए अच्छी है कि नहीं. हम अडॉप्ट करते गए, हम बीमार पड़ते गए. जंक फूड, बीइंग अ टीनेजर जिसको जंक फूड यू नो पसंद है, ऐसा नहीं बाबा मैं कुछ अलग एकदम दुनिया की नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं टीनेजर्स में आती हूँ जिनको जंक फूड पसंद है. बट मुझे फिर ना कभी कभी लगता है, आई फील वेरी गिल्टी कि मैं ये क्यों खा रही हूँ. इसलिए मैं एट टाइम्स कोशिश करती हूँ अवॉइड, बट देन बिग फूड लवर नहीं कर पाती हूँ. बट कमिंग बैक टू टॉपिक, जंक फूड हमारे इंडियन का तो है ही नहीं. हमारे इंडियन में ज़रूरी नहीं हम हर रोज़ रोटी सब्जी खाएंगे, लेकिन उसका भी हमारे पास है सब्स्टिट्यूट. हमें क्यों हर बार जंक फूड खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है. हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस है, फिर भी हम वही करते हैं. हमको पता है, बट फिर भी इंडियन कल्चर. मतलब see, those are all the small examples that I could give you and you could relate it to your life. But after all the alien, अभी होता क्या है, हम ना इंडियन को बराबर से अडॉप्ट कर पाते, ना वहाँ के फॉरेन कल्चर को ना बराबर से अडॉप्ट कर पाते. स्मैश. दोनों भी कल्चर को आधे आधे अडॉप्ट करके हम हमारी लाइफ ही रियून कर रहे हैं ना. या तो तुम पूरा इंडियन अडॉप्ट कर लो, थोड़ा बहुत चेंजेस आर अलाउड, एंड देन एवरीथिंग इज अप टू यू. I and you're gonna sit together today. We're just talking to create awareness and nothing else. But it's alright, up to you. It's your life, your decisions. But something which I am speaking is on to take decisions and to create awareness. So I believe यार, मतलब या तो तुम पूरा इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर लो, या तो तुम पूरा फिर फॉरेन ही अडॉप्ट कर लो. तो उसमें फिर इंडियन को बीच में मत घुसाओ. दोनों भी नाव में पैर रखोगे ना तो नैया डूबेगी, या तो तुम डूबोगे. That is a sure thing. उससे अच्छा do one thing ना. why you want to interfere both the things. यही एक है कि हम हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंजर कर रहे हैं. जंक फूड खाने के बाद हम हमारी मेमोरी लॉस कर रहे हैं आजकल. मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इतना जल्दी गुस्सा आ जाता ना, मतलब पूछो मत. फिर अपने आप को शांत करना पड़ता है. एंड देन वी गो टू आवर जिम्स. फिर वो हम लोग इतनी ट्रेनिंग सेशंस में जाते. बाबा वाई, घर पे हम चल लेते तो फिर हमें एलियन कल्चर जीन्स की क्या ज़रूरत है. जिम में तो हम पैसा भर के टाइम. इधर हम हमारे घर में क्या कर रहे हैं, हम हमारे घर में हमारा खुद का काम नहीं करते. हम पेड़ रखते हैं पर्सन और उनसे काम करवाते हैं, और वापस वही पैसा खर्च करके हम खुद को ट्रेन करने के लिए बाहर जाते हैं. दोनों भी जगह पैसा खर्च कर रहे हैं और वापस अपनी हेल्थ को ख़राब भी कर. इससे ज़्यादा मूर्ख कौन होता है. हम हमारा काम खुद नहीं कर सकते. जिम विम ना तब भी होता है जब यू नो एक अलग एक्सटेंट तक बात आती है. हम ना हर बार किसी और को फॉलो करके हम हमारी लाइफ को छोड़ के उनका पाथ फॉलो करते हैं, बिकॉज टू यू नो जस्ट टू कंपेयर देमसेल्फ, या हम उनको एडमायर करते तो हम उनके जैसा करने लगते हैं. दैट्स नॉट अ वे यार. यू नो हैविंग अ सेल्फ पर्सन, हैविंग सम सेल्फ केयर, इन सब में इफ़ यू गो ऑन जिम, इफ़ यू अगर तुम पार्क में जाके वॉक करो, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट सी आई एम नॉट अगेंस्ट द जिम एंड ऑल. मेरे खुद के बहुत फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जाते हैं, बट आई डोंट अपोज देम. बट व्हाट आई फील इज़ कि यार वो काम हम घर पे कर सकते हैं. रात को खाना खाने के बाद हम नीचे चलने क्यों नहीं जा सकते हैं. हम नीचे चलने. हम वही काम जिम में कर रहे हैं ना, हम तो दौड़ रहे हैं बस मशीन के ऊपर. मतलब बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि हमने मशीन को बनाया, मशीन ने हमको थोड़ी ना बनाया, हम उनके गुलाम हो जाएंगे. इसलिए ना ये सारी बातों पे मुझे कभी कभी होता है दैट आई शुड एड्रेस ऑन दिस वीडियो, बट देन आई थिंक कि यू नो मैनी पीपल फॉलो, मैनी पीपल डोंट, और फिर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है. सो आई सेड नो, एंड आई वांटेड टू इन्फॉर्म माई पीपल अबाउट दिस, दैट दिस इज समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग. अगेन इट्स योर लाइफ, योर विश.
बट वॉट आई फील इज़ टू अवेयर, आई डिड इट टुडे, इसलिए आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं थोड़ा रूड साउंड हुई होंगी क्योंकि मुझे ना ये चीज़ सच में अच्छी नहीं लगती है। मतलब जो इंडियन है तुम उसको फॉलो करो, और अगर तुम्हें नहीं करना तो फिर कम्प्लीटली इसको फॉरेन सिस्टम फॉलो करो, कोई एक चीज़ में मत रहो। मतलब दोनों भी चीज़ को आधा आधा फॉलो करके यू आर रनिंग योर ओन लाइफ। मुझे तो मतलब बोलते ना बहुत जल्दी इधर घुस जाते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो मतलब। बट एनी वेज आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट द मोस्ट आई कुड, एंड जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो इस वीडियो पे प्लीज़ डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं हो सकता है मैं मेरे एंड से जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई हूँ मैं आपको दूँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, यार आप शायद इस एलियन कल्चर में आते हो, शायद क्या हम सब अभी आ ही गए ऑलमोस्ट एलियन कल्चर में, लेकिन अगर आप भी आ गए हो और आपको लगता है कि नहीं बात सही है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि नहीं बात गलत है, हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। ऑपोजिट और ऑपोजिशन करने में ना कोई गलती नहीं, इससे ना बहुत बातें क्लियर होती है। तो whatever your views are, please let me know in the comment, and please do comment, okay, because your views and your thoughts are important to all of us and me, and if you support this idea and if you like कि नहीं भाई ये बात सही है, don't forget to give a big fan thumbs up, like this video, subscribe to my channel, because ऐसी बातें तो हमें बहुत करनी है, आगे बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को डिस्कवर करना है, और आपके लिए तो ऐसे यूनिक टॉपिक्स मैं लेके आऊँगी और साथ में कंटेंट वीडियोस भी। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, बाय बाय।